me everything you know about chakras. What are chakras? Oh, I see. I guess we'll start with the basics. The water flows through this creek much like the energy flows through your body. As you see, there are several pools where the water swirls around before flowing on. These pools are like our chakras. So chakras are pools of spiraling energy in our bodies? Exactly. If nothing else were around, this creek would flow pure and clear. However, life is messy and things tend to fall in the creek. And then what happens? The creek can't flow? Yes, but if we open the paths between the pools, the energy flows. चक्र हमारे शरीर में घूमते हुए ऊर्जा केंद्र होते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म में ये एक महत्वपूर्ण नींव का काम करते हैं। इनकी शुरुआत वेदों यानी 1500 से 500 ईसा पूर्व से हुई है, जहां इन्हें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को प्रभावित करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें कई तरह के रंग, प्रतीक और हिंदू देवी देवता होते हैं। हिंदू धर्म में चक्रों के माध्यम से ऊर्जा के लगातार प्रवाह को शक्ति कहा जाता है। चक्र की अवधारणा यानी बिलीफ सिस्टम का पहली बार उल्लेख प्राचीन पवित्र हिंदू ग्रंथ वेदों में किया गया था, लेकिन यह तिब्बती बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होते हैं और अपनी ऊर्जा से विभिन्न तंत्र, अंगों और ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऊर्जा के ये भंवर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। यह माना जाता है कि जैसे जैसे शक्ति एक चक्र बिंदु से दूसरे चक्र बिंदु तक बहते हैं, यह शरीर और आत्मा को थका देती है। रीढ़ की हड्डी के आधार मूल चक्र में होने वाली ऊर्जा को कुंडलिनी कहा जाता है। हम सभी ऊर्जा से बने हैं, सब कुछ ऊर्जा से ही बना है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऊर्जा हमारे अंदर और आसपास बहती है। जब आपके चक्र या ऊर्जा केंद्र असंतुलित या ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप किसी विशेष चक्र के संबंध में नकारात्मक भावनाओं या फिर शारीरिक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 महत्वपूर्ण प्रकार के चक्र हैं। मूल चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, मूलाधार, आपकी सुरक्षा, स्थिरता और संरक्षा यानी प्रोटेक्शन की भावना के लिए जिम्मेदार। त्रिक चक्र यानी सैक्रल चक्र या फिर स्वाधिष्ठान, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेक्सुअल और क्रिएटिव एनर्जी, जो आपको रिलेट करते हैं दूसरों से और दूसरों से कनेक्ट करते हैं। सौर चक्र यानी सोलर परप्लेक्स चक्र, मणिपुरम, आपके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से संबंधित है और आपको आपके जीवन पर नियंत्रण महसूस करने में मदद करते हैं। हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हमारी प्यार करने और करुणा दिखाने की क्षमता के बारे में सब कुछ जानता है और नियंत्रित करता है। कंठ चक्र यानी थ्रोट चक्र, विशुद्ध, इस बात से संबंधित है कि हम मौखिक रूप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा नेत्र चक्र यानी थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, आपके अंतर्ज्ञान और इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है। क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र, जो आपके अपने साथ, दूसरों के साथ, यूनिवर्स और ईश्वर के साथ आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाता है और आपके जीवन को नियंत्रित करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। यह ऊर्जा केंद्र रिसेप्टर्स यानी एनर्जी को पकड़ने वाले केंद्र का भी काम करते हैं और उसी हिसाब से एमिटर्स मतलब एनर्जी को कैसे रिलीज करना है उसका भी काम करते हैं। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप वही रिसीव करते हैं जो आप पूरी दुनिया को भेजते हैं। जैसी एनर्जी आप भेजेंगे वैसी एनर्जी आपके पास वापस भी आती है। इससे संबंधित एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जब आप लगातार किसी के चरित्र में नकारात्मक विशेषताओं को देखते हैं, जितना अधिक आप उन नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और उनका पता लगाते हैं, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि यह विपरीत रूप से आप पर भी काम करता है।
जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनमें सभी अच्छी चीज़ों को देखते हैं और देखना चुनते भी हैं, जो हमें और अच्छी चीज़ों की खोज की ओर ले जाती है। अब आप गरीब महसूस करते हैं तो आप अक्सर गरीब की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए आपको उसी तरह का और अधिक मिलता है। जब आप निर्दयी होते हैं तो आपको अक्सर निर्दयता मिलती है। यही ऊर्जा है और यही चक्र ऊर्जा भी कहते हैं। अब हम कैसे समझें कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है? तो इससे हमारा शरीर वैसे ही संकेत भेजता है। पहला, अगर हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो हमारे पैसों की तंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज, आर्थराइटिस, पैरों में प्रॉब्लम, टेल बोन या फिर हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको धोखाधड़ी का हमेशा डर रहेगा, सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, यूरिनरी या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। सोलर परप्लेक्स चक्र यानी सौर जाल चक्र, अस्वीकृति का डर, पाचन संबंधी समस्याएं, पुरानी थकान या फिर आपके पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र, आपको अगर अकेलेपन का डर है, अस्थमा है, आर्म या फिर रिस्ट में कोई दर्द है, जेलसी, कड़वाहट, आपके अपर बैक या फिर शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है तो ये चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। थ्रोट चक्र का ब्लॉक्ड होना मतलब ये संकेत हो सकते हैं अगर आपको थोड़े समय में ही आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर रहता है, या फिर थायराइड इश्यूज होते हैं, या फिर गले में दर्द, ईयर इन्फेक्शंस, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर गले या फिर शोल्डर में कोई दर्द होना। अगर आपका तीसरा नेत्र चक्र यानी थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको मूडीनेस या फिर जिद्दीपन हो सकता है, धुंधली दृष्टि यानी आँखों की समस्याएं हो सकती हैं, साइनस की समस्याएं हो सकती है या फिर सिर दर्द हो सकता है। और लास्ट में अगर आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होता है तो आपको खुद से अलगाव होना या फिर डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हों, जिससे आप कोई आगे एक्शन ना ले पा रहे हों किसी चीज़ पर, या फिर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हों और इस चीज़ से आप आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हों, जिससे आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड हैं तो उसको साफ़ कैसे करें? इसके स्टेप्स ऐसे दिए जा सकते हैं, तो आप एक एक करके इसको फॉलो करें। चक्र आपके शरीर में ऊर्जा केंद्र हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन ऊर्जा केंद्रों को साफ करके आप उन अवरोधों को दूर कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा महसूस करने से रोक रहे हैं। आरंभ करने का तरीका यहाँ बताया गया है। पहला स्टेप, एक शांत, आरामदायक जगह खोजें जहाँ आपको कोई परेशान ना करे। बिना किसी ध्यान भंग के आपके शरीर और आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। दूसरा स्टेप, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी आंखें बंद करें। खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर होने दें और अपने मन में मौजूद किसी भी चिंता या ध्यान भंग करने की थॉट्स को चले जाने दें। स्टेप 3, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित मूल चक्र से शुरू करें, जो बिल्कुल नीचे होता है रीढ़ की हड्डी के। इस स्थान पर ऊर्जा के एक लाल गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि यह ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे पेल्विक एरिया में भर रहा है। जैसे ही आप इस दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञा दोहराएं, मैं सुरक्षित और स्थिर हूँ। यह बात मन में दोहराते रहें। स्टेप 4, नाभि के ठीक नीचे स्थित त्रिचक्र यानी सैक्रल चक्र तक ऊपर जाएं। इस स्थान पर ऊर्जा के एक नारंगी गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि यह ऊर्जा का गोला फैल रहा है
और आपके पूरे निचले पेट को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान यानी ये सेंटेंस दोहराएं मन में। मैं रचनात्मक और उत्साही हूँ। स्टेप 5। अगला, नाभि के ठीक ऊपर स्थित और जाल चक्र पर ध्यान दें। इस स्थान पर ऊर्जा के एक पीले गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि ये ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे ऊपरी पेट को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान यानी ये सेंटेंस दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी और सशक्त हूँ। स्टेप 6। छाती के केंद्र में स्थित हृदय चक्र तक ऊपर जाएं। इस स्थान पर ऊर्जा के एक हरे गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि ये ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे छाती को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान यानी सेंटेंस को दोहराएं मन में। मैं प्यार करने वाला और प्यारा हूँ। स्टेप 7। अगला, गले के आधार पर स्थित कंठ चक्र यानी थ्रोट चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्थान पर ऊर्जा के एक नीले गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि ये ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे गले के क्षेत्र को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान यानी सेंटेंस दोहराएं मन में। मैं ईमानदार और अभिव्यंजक हूँ यानी एक्सप्रेसिव हूँ। स्टेप 8। माथे के केंद्र में स्थित तीसरे नेत्र चक्र तक ऊपर जाएं। इस स्थान पर ऊर्जा के एक इंडिगो कलर के गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि ये ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे सिर को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान यानी सेंटेंस दोहराएं। मैं सहज और जागरूक हूँ। स्टेप 9। अंत में अपने सिर के शीर्ष पर स्थित मुकुट चक्र यानी क्राउन चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्थान पर ऊर्जा के एक बैंगनी गोले की कल्पना करें। कल्पना करें कि ये ऊर्जा का गोला फैल रहा है और आपके पूरे शरीर को भर रहा है। अपने आप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान को दोहराएं। मैं जुड़ा हुआ और शांत हूँ। स्टेप 10। कुछ गहरी सांसें लें और कुछ मिनटों के लिए इस अवस्था में बैठे रहें, बिल्कुल शांत। जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। अब हम उस पार्ट पर आते हैं जब आपके सारे चक्र या फिर एक एक करके चक्र खुल रहे हों तो आपको कैसा महसूस होने लगता है। पहला, मूलाधार चक्र जब खुलता है तो आप महसूस कर सकते हैं पृथ्वी और अपने परिवेश से गहरा जुड़ाव, सुरक्षा और स्थिरता की बढ़ी हुई भावनाएं, शरीर के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता। आम संवेदनाएं आपके रीढ़ की हड्डी के आधार पर झुंझुनी या जड़ महसूस होना। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र जब खुलता है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति में वृद्धि। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी और आनंद की एक नई भावना, अंतरंगता और रिश्तों में अधिक आराम। आम संवेदनाएं हो सकती हैं निचले पेट में गर्मी या लिक्विड जैसा भाव होना। तीसरा, सोलर प्लेक्स चक्र यानी मणिपुर चक्र जब खुलता है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है आत्मविश्वास और दृढ़ता में वृद्धि, उद्देश्य और इच्छा शक्ति की एक मजबूत भावना, बेहतर पाचन यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का दूर होना और शारीरिक ऊर्जा। आम संवेदनाएं पेट के क्षेत्र में गर्मी या एक आंतरिक अग्नि का महसूस होना। जब आपका हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र खुलता है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है प्यार और करुणा की गहरी क्षमता, भावनात्मक मुक्ति और क्षमा दूसरों के लिए, दूसरों से जुड़ाव की गहरी भावना। आम संवेदनाएं छाती में हल्कापन या विस्तारता। थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र का खुलना ऐसा महसूस करा सकता है
स्पष्ट संचार यानी कम्युनिकेशन और प्रामाणिकता, अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करने में आसानी, सुनने और जुड़ने की अधिक क्षमता, आम संवेदनाएं, गले के क्षेत्र में कंपन या खुलापन। थर्ड आई चक्र यानी अज्ञा चक्र का खुलना, तीसरा नेत्र चक्र जब खुलता है तो आपको बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान और आंतरिक स्पष्टता का महसूस होना, आपकी आंतरिक बुद्धि में एक मजबूत संबंध, अति विचार और मानसिक धुंध से राहत, आम संवेदनाएं, भौं या फिर आईब्रोज के बीच में दबाव या झुंझुनी। क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र का खुलना, मतलब आपको यह महसूस करा सकता है आध्यात्मिक संबंध और आध्यात्मिक उद्देश्य की गहरी भावना, वर्तमान क्षण में आनंद का अनुभव होना, ब्रह्मांड के साथ एक एकीकरण की भावना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होना, मतलब आपके इंट्यूशन का सही होना, आम संवेदनाएं, आपके सिर के शीर्ष पर झुंझुनी या गर्मी का महसूस होना।